सब्जियां लेकर घर जाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी छाई थी, वो खुशी घर पहुंचते ही गायब हो गई। घर में एक अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई थी और गीता को सिर्फ गौतम का इंतजार था। गौतम के घर में आते ही गीता सोफे से खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। आइए आइए महाराज, आपने आने में इतना समय लगा दिया। हमें लगा सब्जी लेने कहीं दूसरे देश ही निकल गए हैं। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल शट अप। आज एक बार फिर तेरी वजह से मेरी बेटी को सबके सामने सिर झुकाना पड़ा। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है। अवनी, तू अभी के अभी इस आदमी को तलाक दे दे। मॉम प्लीज, अब आप फिर मत शुरू हो जाना। वैसे भी आज गौतम की कोई गलती नहीं थी। मैं रोज रोज तलाक की बात सुनकर परेशान हो गई हूँ। तो और क्या करूं? ये आदमी जब जब आंखों के सामने आता है तब तक मेरा दम घुटने लगता है। हे भगवान, अब तू ही इस लड़की को समझा। इसने तो अपनी माँ की सुनना ही छोड़ दिया। अरे आज एक से एक लड़के इसके लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को रोते हुए देखकर अवनी उसके पास बैठ गई। लेकिन गीता का रोना और ड्रामा करना कोई नई बात नहीं थी। वो इसी तरह हर दूसरे दिन अवनी को इमोशनल ब्लैकमेल किया करती थी। गौतम, तुम जाओ और कुछ खाने को बना दो, मैं मॉम को देखती हूँ। खाना ढंग से बनाना और सिंक में एक भी झूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। जी मम्मी जी। गौतम अगले ही पल किचन में चला गया, लेकिन गीता का गुस्सा अभी तक चढ़ा हुआ था। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। मॉम बस हो गया। बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? अभी देर नहीं हुई है, बाद में पछताएगी। इसीलिए आज के आज इसे तलाक दे दे। मॉम, आप मुझे लाख समझा लीजिए, लेकिन मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। ये बात कहते हुए अवनी अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में गौतम ने सैंडविच बना दिया और अवनी को देने के लिए कमरे में चला गया। वहीं अवनी ने आज डिवोर्स के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक ज्वेलरी शॉप में हुई बेइज्जती की बात चल रही थी। गौतम ने कमरे में आते ही सैंडविच की प्लेट टेबल पर रख दी और अवनी को देखने लगा। अवनी, कल के गिफ्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं देखता हूँ अगर कुछ हो पाया तो। क्या हो पाया? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रेस उठाओ और नीचे सो जाओ। अवनी की आवाज में गिफ्ट ना खरीद पाने का गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि गौतम ने गायत्री देवी को देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीद लिए थे, जिसे देखकर अवनी कल शॉक होने वाली थी। अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर अग्रवाल हाउस जाने के लिए निकल गए। अवनी ने एक शानदार ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। यही वजह थी कि गौतम कार चलाते हुए बार बार मिरर से उसे देख रहा था। कुछ ही देर में गौतम ने अग्रवाल हाउस के बाहर कार खड़ी कर दी। गीता और अनिल कार से बाहर आकर आसपास की चकाचौंध देखने लगे। कई सारी महंगी गाड़ियों और घर में हुई सजावट को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि आज पार्टी में अग्रवाल फैमिली के सभी लोग आए हुए थे। ये देखते ही अनिल को डर लगने लगा और वो अपने हाथ में पकड़ा 50,000 का नेकलेस देखने लगे। देखते ही देखते सभी लोग अग्रवाल हाउस के अंदर चले गए। उन सभी के पार्टी में आते ही पार्टी में मौजूद लोग उन्हें घूर कर देखने लगे। कुछ लोग गौतम को देखकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उसे देखते ही अपना मुंह घुमा लिया। गीता और अनिल गायत्री देवी से मिलने के लिए उसके कमरे में चले गए, क्योंकि गायत्री देवी के कमरे में दहेज का सारा सामान रखा गया था। उन दोनों के जाते ही अवनी भी गौतम से अलग होकर बाथरूम चली गई, क्योंकि पार्टी में मौजूद लोग अभी तक गौतम को देखकर ही बातें बना रहे थे। कुछ ही देर में जब वो बाथरूम से निकली तो उसने देखा कि गौतम बाहर ही खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। अवनी इस बात से परेशान होकर गायत्री देवी के रूम में चली गई। वो गौतम के साथ रहकर लोगों की बातों का शिकार नहीं होना चाहती थी, लेकिन रूम के बाहर पहुंचते ही अवनी को अपनी दादी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ये क्या लेकर आए हो? मैंने तुम लोगों को कहा था कि कम से कम 5 लाख का नेकलेस लेकर आना, और तुम ये क्या उठाकर लाए हो?
अरे पैसे नहीं थे तो अपने उस निकम्मे दामाद को कहते क्यों नहीं हो कि कुछ काम करे। सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। ये बात सुनते ही अवनी अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।